हिंदू लॉज हम कर रहे थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की हमारी क्लास नंबर 12 पे है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 19, ये बात करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब अगर हिंदू मैरिज एक्ट में आपको कोई पिटीशन फाइल करना है तो इस एक्ट के अंदर पिटीशन किस कोर्ट के पास फाइल होगा? तो सेक्शन 19 जो बताता है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमें कोई पिटीशन फाइल करना है तो किस कोर्ट के पास हमें पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। तो नंबर 1, आप इनमें से किसी भी कोर्ट के पास ये जो आपको 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट में जो बताया है, इनमें से किसी भी कोर्ट के पास आप पिटीशन फाइल कर सकते हो हिंदू मैरिज एक्ट में। तो वेयर द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ राइट्स एंड सेरेमनीज, तो जहाँ पे रीति रिवाज के साथ में मैरिज हुई थी, तो जहाँ पे रीति रिवाज के साथ में मैरिज हुई थी उस जगह पर आप इस एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो आई रिपीट, या तो हस्बैंड या वाइफ उस जगह पिटीशन फाइल कर सकती है जहाँ पे शादी हुई थी, जहाँ पे मैरिज हुई थी। तो जहाँ पे रीति रिवाज के साथ मैरिज हुई थी उस जगह पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मान लो हस्बैंड और वाइफ ये हैं, इनकी शादी हुई थी मान लो दिल्ली में, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हस्बैंड भी और वाइफ भी दिल्ली में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वेयर द रिस्पोंडेंट वाज रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, तो जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा है उस शहर में, उस जगह भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अब मान लो जो वाइफ हैं वो कानपुर में रह रही हैं और जो हस्बैंड हैं ये मान लो सपोज दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। अब अगर हस्बैंड को पिटीशन फाइल करना है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो जहाँ वाइफ रह रही है यानी रिस्पोंडेंट रह रही है यानी कानपुर, तो हस्बैंड कानपुर में पिटीशन फाइल कर सकता है। और अगर वाइफ को पिटीशन फाइल करना है तो वाइफ अगर पिटिशनर है तो फिर हस्बैंड जहाँ रह रहा है यानी कि दिल्ली, वहाँ पे वो पिटीशन फाइल कर सकती है। यानी जब आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हो तो आप ये देख लो कि जो अपोजिट पार्टी है यानी जो रिस्पोंडेंट है वो कहाँ रह रही है। जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा है उस जगह पे भी आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, वेयर द पार्टीज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, जहाँ पे पार्टीज लास्ट टाइम एक साथ रही थी इंडिया में, तो जहाँ पे पार्टीज एक साथ रही थी, जहाँ पे पार्टीज एक साथ रही थी इंडिया में, जहाँ पे पार्टीज एक साथ रही थी इंडिया में लास्ट टाइम उस जगह भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया जा सकता है। जैसे मान लो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ पूना रहे, फिर पूना के बाद दिल्ली रहे, फिर दिल्ली के बाद आगरा रहे, और आगरा के बाद ये दोनों सेपरेट रहने लग गए, हस्बैंड कहीं और रहता है और वाइफ कहीं और रहती है। तो लास्ट ये कौन सी प्लेस पे एक साथ रहे थे? आगरा में। तो अब आगरा में भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग पिटीशन फाइल किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर द वाइफ इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन इफ द वाइफ इज पिटिशनर। अब मान लो सपोज करो हस्बैंड और वाइफ हैं, अब वाइफ को केस डालना है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, कोई भी पिटीशन अब किसको फाइल करना है? वाइफ को पिटीशन फाइल करना है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, यानी वाइफ जो कौन है? पिटिशनर है। तो अब वाइफ जहाँ पे रह रही है, वाइफ जहाँ पे रह रही है उस जगह पर भी जो वाइफ है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकती है। ये जो क्लोज है, फोर्थ पॉइंट जो है, ये सिर्फ वाइफ को
अलाउ कर रहा है कि जहाँ पे वाइफ रह रही है वहाँ पर वाइफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकती है। क्लियर है। और फिफ्थ पॉइंट है वेयर द पेटिशनर इज रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन in case if respondent resides outside India or has not been heard of as being alive for 7 years or more। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि भाई चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये जहाँ पे रह रहे हैं, ये जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन कंडीशन ये है कि जो अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है वो इंडिया के बाहर रह रही है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रह रही है, या फिर 7 साल से उसके बारे में सुना ही नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, अब हस्बैंड जो है वो रहता है पूना में। अब ये जो फिफ्थ क्लोज है इसके अकॉर्डिंग हस्बैंड जो है वो पूना में भी पिटीशन फाइल कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हस्बैंड कहाँ रह रहा है? पूना में। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हस्बैंड जहाँ रह रहा है यानी पूना में, वहाँ पे पिटीशन ये तब फाइल कर सकता है जब जो वाइफ है या तो इंडिया के बाहर रह रही है, आउटसाइड इंडिया रह रही है, या अभी वाइफ को सुने हुए 7 साल हो गए, यानी वाइफ जिंदा है या नहीं है ये पता ही नहीं, 7 साल हो गए, तो भी फिर हस्बैंड पूना में पिटीशन फाइल कर सकता है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ क्लोज में वाइफ को ये अलाउ किया गया है कि अगर वाइफ पिटिशनर है तो जहाँ पे वाइफ रह रही है उस जगह पर वो पिटिशन फाइल कर सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो ये जो 5 पॉइंट हैं इनमें से कहीं पर भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटिशन फाइल किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 19 हिंदू मैरिज एक्ट का, और ये थी हमारी क्लास नंबर 12।